प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। आपकी जो प्रॉपर्टी है 3 से 4 करोड़ में चले जाएगी अगर आप इस प्रॉपर्टी की जो आस्किंग प्राइस है और आप देखेंगे तो ज़मीन के रेट पे ये प्रॉपर्टी आपको आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सकलानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। आज मैं हूं देहरादून के एक बहुत प्यारी और प्राइम लोकेशन के अंदर। जगह को बोलते हैं किशनपुर ग्रांट। किशनपुर ग्रांट मेन राजपुर रोड से हार्डली मैं 40 से 50 मीटर अंदर हूं और आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक 4 BHK डुप्लेक्स हाउस यहाँ पर लेके आया हूँ। पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये घर का पूरा व्यू है और इस घर की मैं बात करूँ तो मेन जो हाईवे है जो राजपुर रोड है उससे हार्डली अगर आप देखेंगे 40 से 50 मीटर के डिस्टेंस के अंदर मैं हूँ। प्रॉपर्टी ओल्ड है लेकिन प्रॉपर्टी पूरी तरीके से मेंटेन्ड है। चलिए प्रॉपर्टी के अंदर का हम व्यू करते हैं और प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। एंट्रेंस में जैसे ही हम चलते हैं सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक आपका जो है पार्किंग एरिया आ जाता है। पार्किंग स्पेस कह लीजिए या गार्डन एरिया कह लीजिए, आप इस स्पेस को आप जिस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। घर की अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की तो टोटल जो एरिया है प्रॉपर्टी जो टोटल है वो है 303 स्क्वायर यार्ड और जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो ऑलमोस्ट हाफ एरिया में हो रखी है, यानी कि 150 स्क्वायर यार्ड के अंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है। और सामने आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है बहुत प्यारा और बहुत बड़ा लॉन मिल जाता है। जिन लोगों का गार्डनिंग का शौक है, जिनको लॉन का शौक है, उनके लिए प्रॉपर्टी बहुत शानदार रहने वाली है। यहाँ पर आप अपना शाम का टाइम बहुत इजीली स्पेंड कर सकते हैं और लोकेशन इतनी अच्छी है राजपुर रोड की हर किसी का ड्रीम है यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस करना। ऐसे में ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत शानदार डील होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है प्रॉपर्टी इजीली मिलती नहीं है। पीछे आप मेरे देखेंगे तो बहुत अच्छी गार्डनिंग भी हो रखी है। पीछे आपका एक पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है। पीछे आपका जो बगीचा है आप अपने हिसाब से अपना डेकोरेशन कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी अपना जो है वो पौध लगानी है पौध लगा सकते हो। पीछे काफी स्पेस ओनर ने छोड़ा हुआ है। इस घर की सबसे अच्छी बात है आप इसकी फ्रंट देखिए, बहुत ज्यादा फ्रंट है इसकी। ऑलमोस्ट जो आप मान के चले 60 के आसपास की इसकी फ्रंट है और आप डेप्थ देखेंगे तो 45 के आसपास की इसकी डेप्थ है। प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो लगभग आपका 2800 स्क्वायर फीट में हो रखी है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है 150 गज के अंदर डबल स्टोरी है। 2800 स्क्वायर फीट में ये कंस्ट्रक्शन हो रखी है। तो ये है पूरा आपका लॉन वाले एरिया। अब चलते हैं हम घर की एंट्री में और एंट्री के लिए आपको जो है सेपरेट जो है स्पेस यहाँ पे आपके सामने मिल जाता है। अगर आप जो है वो कैनाल रोड से होते हुए आ रहे हैं तो आपको पीछे से भी एक रोड मिल जाती है। 12 फीट की रोड है जो कि आप अपने हिसाब से उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। चारों तरफ से ओपन आपको घर मिलने वाला है। आपको एक भी सीलन की यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है घर के अंदर। ये आगे हम इसके जो है वो अब एंट्रेंस में, और एंट्रेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री आपको जो है वो एक डाइनिंग स्पेस में ले जा लेती है और एक एंट्री आपके जो है डायरेक्टली आप चाहो तो आउटसाइड स्टेयर्स की मदद से आप अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हो। अगर आप रेंट पे देना चाहते हो तो भी आप इजीली जो है वो फर्स्ट फ्लोर को अपना अलग से रेंट पे सेपरेटली चढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एक पॉर्च एरिया आ जाता है। स्पेस आप देखेंगे तो ये भी का, और यहाँ पे आप इसको भी अच्छे तरीके से अपना यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा बाहर का व्यू। अब चलते हैं हम एंट्री में और एंट्री में मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा डाइनिंग स्पेस में। जैसे हम एंट्री करते हैं एंट्री में हम आ जाते हैं आपके डाइनिंग स्पेस में और डाइनिंग स्पेस आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। स्पेस काफी है। इधर साइड आप देखेंगे तो क्रॉकरीज की जो है कलेक्शन बहुत अच्छी लगा रखी है ओनर ने। इस साइड आप देखेंगे तो सामने जो है वो मंदिर बना रखा है उन्होंने अपने हिसाब से। आप चाहो तो इसको मंदिर अपने हिसाब से भी सेटअप कर सकते हो, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे ये सेटअप कर रखा है। ये हो गया आपका डाइनिंग स्पेस पूरा। सामने है आपके किचन आप देखेंगे तो किचन आपको यहाँ पे यू शेप किचन मिल जाता है। किचन का साइज देखेंगे डिसेंट साइज है और स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्पेस जो है कबर्ड्स काफी है, कैबिनेट्स काफी यहाँ पे लगे हुए हैं, चिमनी लगी हुई है तो आपको वेंटिलेशन का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सामने भी विंडो है। पीछे बैक साइड मैंने बताया आपको कि 12 फीट की पीछे से भी रोड है तो इजीली आपका जो है यहाँ पे वेंटिलेशन को लेकर कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी प्रॉपर्टी में। ये आगे हम अब इसके जो है फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और बेडरूम आप देखेंगे तो बड़ा बेडरूम है। लगभग आप देख सकते हैं साइज को तो ये आपका जो है वो साइज 12 बाई 15 का बेडरूम तो ये इजीली आपको लगेगा। यहाँ पे जो है साथ में लगे हुए हैं कबर्ड देखेंगे तो आप जो है ऊपर से नीचे वार्डरोब आपको काफी बड़े साइज में लगभग 10 फीट की वार्डरोब आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीछे एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ा गया है। लगभग 1.5 फीट की सेटबैक यहाँ पे पीछे से भी और पीछे से भी एक गेट है और आप चाहो तो पीछे से भी एक एंट्री यहाँ से ले सकते हो। तो ये हो गया आपका। और पीछे इस रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है। वॉशरूम आप देखेंगे तो उसको आप कॉमन भी यूज कर सकते हो और इस रूम के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। कॉमन आप इसके जो है इस तरफ से एक जो है ड्राइंग स्पेस में कर सकते हो यूज, और हम यहाँ से चाहे तो ड्राइंग स्पेस में एंट्री कर सकते हैं। ड्राइंग स्पेस आप देखेंगे तो ये भी अच्छे साइज में है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है सोफे लगे हुए हैं। इजिली 12 से 15 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है। आपकी फैमिली में जैसे भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे आपकी फैमिली में जैसे भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है। सामने आप देखेंगे तो ये जो आपको डिजाइन मिलेगा पूरा जो है पुराने तरीके से एक बेस्ट डिजाइन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका जो है वो ड्राइंग स्पेस। ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर के लिए आप चाहो तो एंट्री
यहाँ से भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया। इसके अलावा बाहर से भी आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप इसको भी अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये हम आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर में, और फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आते हैं यहाँ से आपको एक बालकनी के लिए सेपरेट एंट्री मिल जाती है, और इधर आपको जो है एक मिल जा रहा है स्टोरेज एरिया। आप जैसे चाहो अपना यूटिलाइज कर सकते हो। इधर है सिमिलरली जैसे आपने नीचे देखा ग्राउंड में, वैसे एक बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। इधर आपका जो है वो अभी ओनर ने इसको बना रखा है लिविंग स्पेस, आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सामने एक विंडो मिल जा रही है, तो वेंटिलेशन आपको सामने से मिल जा रहे हैं। ये आगे आपका इस तरफ एक किचन, जो कि आप अगर रेंट पे दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपके लिए रेंटल के लिए भी एक अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि ऊपर आपको एक किचन ऊपर भी मिल जा रही है। सिमिलर साइज में जैसे आपका ग्राउंड में मिला, उसी साइज में आपको यहाँ पे भी जो है ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके जो है वो सेकंड बेडरूम में, और सेकंड बेडरूम आप देखेंगे तो ये भी नीचे की तरह जो ड्राइंग स्पेस जैसे नीचे यूज हो रखा है, उसी साइज का जो है ऊपर आपको जो है सेकंड बेडरूम मिल जाता है। साइज काफी बड़ा है, ये भी लगभग आपका मान के चलिए आप लगभग 12 बाई 15 ये भी आपको स्पेस मिल जाता है। इस तरफ से इसमें भी सेपरेट एक जो है वो वॉशरूम इसमें भी आपको मिल जा रहा है, और यहाँ से आप चाहो तो, क्योंकि अभी ये बंद है, लेकिन यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप उसको एज अ कॉमन टॉयलेट, या फिर आप जो है पीछे आपका जो बेडरूम है फर्स्ट बेडरूम है उसके साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का व्यू। अब हम चलते हैं इसकी बालकनी में। जैसे हम बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं बालकनी में, और बालकनी से आप देखेंगे तो आसपास का आपको व्यू भी मिल जाता है। आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी एलाइट लोग हैं। सामने आप देख रहे होंगे अगर तो आपको फ्लैट्स दिखाई देंगे। इस फ्लैट्स के जस्ट पीछे आपको जो अपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट अपार्टमेंट के पीछे ही आपको मेन राजपुर रोड दिखाई देने वाली है। बाकी बालकनी का स्पेस आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको बालकनी में मिल जाता है। अब हम चलते हैं स्टेयर्स की मदद से, आपको छत पे लेके चलता हूँ मैं टेरेस पे। तो हम आ गए हैं प्रॉपर्टी की टेरेस पे, और टेरेस पे जैसे आते हैं आप तो देखेंगे आप टेरेस को भी ओनर ने ऊपर से जो है पूरी तरीके से बंद कर रखा है। चारों तरफ से भी देखेंगे तो चारों तरफ से भी ये पूरी तरीके से इस पे पैनल लगा के इसको पूरी तरीके से चैम्बर्स के साथ बंद कर रखा है। इसका फायदा यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, साफ सफाई आपको पूरा प्रॉपर्ली पूरी प्रॉपर्टी में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के एरिया की, तो एरिया के हिसाब से देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे नियरली अगर मैं बात करूँ तो पैसिफिक मॉल हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में, DIT कॉलेज यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका जो है राजपुर रोड का मेन चौक आ जाता है। वो मुश्किल से यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ आसपास की सारी फैसिलिटीज की, मैक्स हॉस्पिटल हो गया जैसे कि, वो भी बहुत नियर है, मुश्किल से 700-800 मीटर में यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और ऐसे में आपके लिए प्रॉपर्टी बहुत शानदार डील रहने वाली है। प्राइस बहुत अट्रैक्टिव आया है, क्योंकि अगर आज के टाइम में आप इस लोकेशन में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो केवल और केवल 70 से 80 हज़ार रुपए तो आपको लैंड के लिए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है 3 से 4 करोड़ में चले जाएगी, अगर आप नई प्रॉपर्टी यहाँ पे लेने जा रहे हैं। अगर आप नई प्रॉपर्टी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस लेवल की प्रॉपर्टी आपको, यानी 300 गज की प्रॉपर्टी आपको 3 से 4 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी की जो आस्किंग प्राइस है वो 1.85 CR है, 1 करोड़ 85 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ऑन टेबल नेगोशिएबल है ये रेट भी, और आप देखेंगे तो जमीन के रेट पे ये प्रॉपर्टी आपको आ रही है। यहाँ पे जमीन के रेट से आप ऑलमोस्ट मान के चलिए किशनपुर ग्रांट में ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है। ऐसे में प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत शानदार डील रहने वाली है। प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, दिए गए नंबर के जरिए आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है संदीप सकलानी, आप देख रहे हैं फ्यूचर प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच।